बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज 5वीं क्लास की मैथ का आखिरी लेक्चर है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि किसी ग्राफ में दिया गया जो डाटा है उसको कैसे लिखा जाता है और ग्राफ से उस डाटा की रीडिंग कैसे की जाती है। तो जो इस 5वीं क्लास के सिलेबस में ग्राफ है वो है जी बार ग्राफ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जी बार ग्राफ होता क्या है। बार ग्राफ के लिए दो जो इसकी अहम जो पॉइंट है वो है कि इसमें मुस्ततील यानी मुस्ततीली पट्टियाँ समझ लें, या जिनको बार कहते हैं वो होती हैं। और ये जो बार होते हैं इनकी चौड़ाई होती है वो यकसा हो, यानी वो चौड़े हों और यकसा चौड़े हों। बच्चों के लिए पहले बनाते हैं ग्राफ को, वो कैसे, वो मैं यहाँ ऐसे बना लूँ कि उसके लिए हमें दो लाइनें खींचनी पड़ती हैं। जैसे फ़र्ज़ करें ये एक लाइन हो गई और इस लाइन का एक नाम है, ये है जी अमूदी लाइन। और ये अमूदी लाइन ऐसे है कि जैसे मेरे सामने ये रजिस्टर या कॉपी पड़ी हुई है, इसमें ये जो हाशिया लगा हुआ है ऐसे, इसी तरह की अगर ये लाइन हो तो ये अमूदी लाइन कहलाती है। और एक दूसरी लाइन होती है जिसको उफ़क़ी लाइन कहते हैं। और वो उफ़क़ी लाइन, मिसाल समझने के लिए, जैसे ये लाइनें हैं जहाँ हम लिखते हैं, इन लाइनों पे इस किस्म की लाइनें जो हैं वो उफ़क़ी लाइनें होती हैं। तो हम एक लाइन बनाएंगे ऐसे अमूदी लाइन, और एक लाइन हम उफ़क़ी लाइन बनाएंगे ऐसे करके। आप लोग बेशक स्केल से बनाएं, ये ऐसे करके, ये हो गई उफ़क़ी लाइन। अब करेंगे क्या कि यहाँ एक तीर का निशान बना देते हैं। वो इसलिए बनाएंगे कि अगर हो सकता है कि जो हमें डाटा दिया गया हो, जो हमने इस ग्राफ पे ज़ाहिर करना है, वो ना ख़त्म होने वाला हो, यानी वो हमारा यहाँ पूरा ना आए, तो इसको बढ़ाकर और डाटा भी लिख सकते हैं। इसी तरह से इस लाइन को भी ज़रा बढ़ा देंगे ऐसे तीर का निशान डाल के, और इसका मतलब भी वही होता है कि इस पे डाटा अगर हमारा पूरा ना आ रहा हो तो ये आगे की तरफ ऐसे ही जा सकती है। तो अब ये जो दो लाइनें हैं ये एक मुश्तरक पॉइंट पे मिल रही हैं। हम क्या करते हैं, हम इस पॉइंट को मुब्दा कहते हैं या ओरिजिन। और ये पॉइंट सिफर के बराबर होता है, यानी ज़ीरो, या जैसे ये ओ से ओरिजिन है तो यहाँ ओ भी लिख सकते हो, ऐसे करके ओ भी लिख सकते हो, सिफर भी लिख सकते हो। अगर आपने नंबर्स लिखने हैं तो यहाँ से सिफर लिखोगे, अगर आपने ओरिजिन का ओ लिखना है तो फिर भी ठीक है। और ये जो दो लाइनें थी, जैसे ये उफ़क़ी लाइन है, उफ़क़ी लाइन को हम इसका एक ये बाजू करार देते हैं, और इस बाजू का एक नाम होता है, इसको हम कहते हैं जी एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। और इस तरह से ये जो बाजू, दूसरा बाजू है, या जिसको अमूदी लाइन कहते हैं, इसका भी एक नाम है, और इसको हम कहेंगे वाई एक्सिस। तो इस तरह से
ग्राफ जो भी बनाएंगे, और ग्राफ की मुख्तलिफ़ किस्में होती हैं, लाइन ग्राफ हो गया, बार ग्राफ हो गया। इस तरह के ये जो ग्राफ हैं, इनको बनाने के लिए हमारे पास इन दो लाइनों का होना ज़रूरी है। कौन कौन सी? एक हॉरिजेंटल लाइन जिसको उफ़क़ी लाइन कहते हैं, जिसको हमने नाम दिया है एक्स एक्सिस का, और एक अमूदी लाइन जिसको वर्टिकल लाइन भी कहते हैं और इसको वाई एक्सिस कहते हैं। और ये दोनों लाइनें जब एक पॉइंट पे मिलती हैं, इसको हम मुब्दा या ओरिजिन कहते हैं, उसको ज़ीरो भी लिखते हैं, ओ भी लिखते हैं। अब क्या करते हैं, चूँकि हमने ये बार ग्राफ का पढ़ना है, तो बार ग्राफ में मुस्ततीली पट्टियाँ या मुस्ततीली बार होते हैं। वो कैसे होते हैं, वो यहाँ मैं बना दूँ कि ऐसे होते हैं, एक ऐसे, इस तरह की ये एक पट्टी हो गई, ऐसे हो गई, या ऐसे हो गई, ये इस तरह। तो ये दो पट्टियाँ मुस्ततीली, जैसे मुस्ततील होती है, ये इसके अंदर बनाई जाती हैं, इस ग्राफ के अंदर। इसको बार ग्राफ का नाम दिया जाता है। दूसरी बात, ये जो बार या पट्टियाँ होती हैं ये वाली, इनकी चौड़ाई यकसा हो, यानी ये यहाँ से इतने तक का फासला ये हर जगह पे बराबर हो, या ये फासला ये बराबर हो। अगर ये पट्टियाँ मैं अब इस ग्राफ के ऊपर बनाऊँ तो दो किस्म से ये बन सकती हैं। कैसे? नंबर एक, जैसे ये एक नज़र आ रहा है, जैसे ये पट्टी है, ये एक्स एक्सिस की तरह है, जैसे उफ़क़ी लाइन हमने बनाई थी, तो ये उफ़क़ी, और ये हो गई अमूदी, जैसे ये वाई एक्सिस बना हुआ है ऐसे। तो इन दो पट्टियों से ये जो दो बार नज़र आ रहे हैं, इनको यहाँ जब हम प्लेस करेंगे, जब बनाएंगे, तो फिर बार ग्राफ की दो किस्में बनेंगी। और जो बार ग्राफ की वो दो किस्में बनेंगी, उनके नाम उफ़क़ी बार ग्राफ और अमूदी बार ग्राफ से होंगे। वो भी मज़ीद पढ़ेंगे, लेकिन ये बार ग्राफ को बनाने के जो तरीके हैं वो ज़रा पढ़ लें कि कौन से पॉइंट्स हैं जिनसे हम ये बार ग्राफ बनाएं। उसके बाद पहला पॉइंट ये हो गया कि हमने एक्स एक्सिस बनाना है, वाई एक्सिस बनाना है। दूसरा ये है कि हमारे पास जो डाटा दिया गया होता है, उसका जो नाम होता है, जो उस मवाद का, मटेरियल के जो नाम होते हैं, वो एक्स एक्सिस पे लिखे जाते हैं। यानी कि मैं यहाँ पे नेम्स, या जो हमें नाम दिए जाएंगे, या यूँ लिख लें कि मिक़दारों के जो नाम होंगे, उनको हम लिखेंगे एक्स एक्सिस पे। इसके अलावा हमें जो मिक़दारों या तादाद या जो नंबर्स, जो क्वांटिटी है हिंसों में, वो जो दिए जाएंगे वो हम लिखेंगे। जैसे मैं कहता हूँ कि हमें कुछ नंबर दे दिए हैं किसी के, तो हम वो वाई एक्सिस पे लिखेंगे। उसके बाद क्या करना है कि ग्राफ पेपर अगर आप देखें तो उसमें ऐसे 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 छोटे से डब्बे से बने होते हैं, ऐसे एक ये हो गया, ऐसे बराबर उसके फासला के, ऐसे हो गया, यहाँ पे इस तरह से हो गया, यहाँ ऐसे हो गया, जैसे ग्राफ पेपर होता है, ऐसे हो गया, ये हो गया, ऐसे हो गया। इसी तरह से यूँ भी हो सकता है, ऐसे भी होता है ग्राफ पेपर, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। तो ये जो ग्राफ पेपर के अंदर एक छोटा सा डब्बा है, इसको हम वाई एक्सिस पे ले जाएंगे, तो ये जो एक डब्बा होगा, तो ये 1 मार्क्स को या 10 मार्क्स को, 10 नंबर को ज़ाहिर करेगा। वो सवाल के ऊपर डिपेंड करेगा। इसी तरह से यहाँ से इतने तक अगर आप जाओगे एक्स एक्सिस की तरफ, फिर भी ये 5 का, 10 का या एक नाम का जो है उसकी रिप्रेजेंटेशन करेगा। इसके बाद
हम क्या करेंगे, हमें जो मिकदारें दी गई होती हैं उनको यहाँ लिख देते हैं क्वेश्चन की कंडीशन के मुताबिक। जैसे ये 0 है तो यहाँ लिखेंगे। अगर हमने यहाँ 10 के बराबर लिखा है यानी वाई एक्सेस पे 1, तो हम इसको 10 बना देंगे। फिर ये दूसरा डब्बा हो गया, बॉक्स हो गया, इसको ये 20 कर लेंगे। ये तीसरा हो गया, ये 30 हो गया। चौथा हो गया, ये 40 हो गया। यानी ये क्योंकि एक जो बॉक्स है ये वाई एक्सेस पे 10 के बराबर है, इस तरह 40 तक चले गए। और जो नाम है वो यहाँ लिख लेने हैं कि जो हम फ़र्ज़ करो इस बॉक्स के अंदर हम बना रहे हैं, तो यहाँ नाम लिख लेंगे कि यहाँ पे कोई सा भी है। फिर इस तरह हम इसके साथ अगले कोई हमारे पास कोई नाम है, जैसे कोई सी सब्जेक्ट का भी है, उसका नाम यहाँ लिख देंगे। फिर इस तरह यहाँ तीसरा, चौथा, पाँचवा जो भी है वो नाम हम यहाँ लिखते आएंगे। तो बात हो रही थी कि ये जो दो हमारे पास टाइप्स हैं, उफ़क़ी और अमूदी हैं, अगर हम क्या करें कि हमने बनाना है अमूदी ग्राफ, तो हम ऐसे ये जो पट्टियाँ थी, ये जो बार था, ऐसे हम प्लेस करवाएंगे, ऐसे यूँ करके, ऐसे करके। फ़र्ज़ करो कि वो सवाल की उसकी कंडीशन पे होगा कि ये फ़लाँ बंदे के इतने मार्क्स हैं, फ़लाँ के इतने हैं, ऐसे किसी के 30 भी हो सकते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से 30 के सामने तक जाएंगे, इसके ऐसे ऐसे करके ये हो गया। किसी के 10 हो सकते हैं, यानी इसके 10 हैं तो हम यहाँ से ऊपर 10 के सामने तक जाएंगे। ये तो ऐसे एक ग्राफ बनेगा जो वाई एक्सेस की तरफ होगा, और जो इससे ज़ाहिर हो रहा है कि ये अमूदी है, तो ये ग्राफ जो इस वक्त बन गया ये हो गया अमूदी ग्राफ, अमूदी बार ग्राफ। तो हम बार ग्राफ की अगर इकसाम लिखें तो 2 हैं, वो इनके बार के हिसाब से। नंबर 1 अमूदी बार ग्राफ, नंबर 2 उफ़क़ी बार ग्राफ। तो जो अमूदी बार ग्राफ है वो कैसे है, वो ऐसे है कि मैं यहाँ नीचे बना देता हूँ। जैसे ये ऊपर बना हुआ है, ये अमूदी है। यहाँ एक दफ़ा फिर बना देता हूँ कि अमूदी बार ग्राफ जो होता है उसमें जो बार होते हैं, ये ओरिजिन हो गया, ये एक्स एक्सेस हो गया, ये जी वाई एक्सेस हो गया। जो बार होते हैं वो ऐसे वाई एक्सेस की तरफ बने होते हैं। ऐसे स्केल से अगर आप बनाएंगे तो कोशिश करें कि ये जो इनकी चौड़ाई है बार की, ये बराबर हो सारों की। और जो वाई एक्सेस अपना उफ़क़ी बार ग्राफ है वो कैसे होगा, उस पर हम ऐसे बनाएंगे। ये ओ हो गया, ये एक्स एक्सेस हो गया, ये हो गया जी वाई एक्सेस हो गया। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जो बार प्लेस करेंगे, बनाएंगे, जैसे हमारे पास ये उफ़क़ी बनी हुई है यानी एक्स एक्सेस की तरफ उसकी लंबाई का रुख होगा, तो हम यहाँ भी ऐसे करेंगे कि यहाँ से एक्स एक्सेस की तरफ इसको, इस बार को बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। ये स्केल से बनाना है तो ज़बरदस्त बनेगा, यानी इसकी चौड़ाई बराबर रखने के लिए। तो ये ऐसे, ये एक बार हो गया, ये दूसरा बार हो गया, ये तीसरा बार हो गया। तो ये देखा जाता है कि यहाँ से भी ज़ीरो से भी स्टार्ट हो सकता है, ऐसे या ज़ीरो से आगे कोई पॉइंट दिया गया वहाँ से भी शुरू हो सकता है। मकसद ये है कि बार ग्राफ की इकसाम 2 हैं, अमूदी बार ग्राफ, उफ़क़ी बार ग्राफ। ये अमूदी बार ग्राफ है, यहाँ आप इसका नाम लिख सकते हैं कि ये जी है जी अमूदी बार ग्राफ है। वो कैसे कि इसमें ये जो बार हैं ये वाई एक्सेस की तरफ हैं, या यानी अमूदी एक्सेस की तरफ हैं। और ये जो उफ़क़ी बार ग्राफ है ये क्या है, ये हमें इसकी पहचान कैसे आएगी। इसकी पहचान ये है कि इसमें जो उफ़क़ी बार ग्राफ में ये जो बार हैं
ये उफ़ की एक्सेस यानी एक्स एक्सेस की तरफ हैं। तो इस तरह ये इसकी टाइप्स हो गई बार ग्राफ की। इंशाल्लाह ताला लेक्चर तो ये लास्ट ही था, लेकिन ये है कि लेक्चर लंबा होने की वजह से जो इसका एक नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे कि मुख्तलिफ़ मिक़दारों को और उनकी जो वैल्यूज़ दी गई हैं उनको हम बार ग्राफ में कैसे लिख कर रिप्रेजेंट करेंगे।